राजेश भाई, वरना अभी आओ। ये देख, क्या बात है। हमारा नया किचन, ये डाइनिंग टेबल सब रेडी। अरे आओ, खाना खाते आओ। चलिए चलिए। आइए। हाँ जा। क्या खाने की खुशबू आ रही है ज्योति भाभी। रसम बनाया ना? हाँ। ओ राजेश भाई, सीखिए, वरना भाभी से कुछ सीखिए। इसे कहते हैं सच्ची गृहिणी। खाने की खुशबू से पहचान लेती है कि कौन सी डिश बनी है। आप भी पहचान लोगे खुशबू से? अरे खुशबू सब ठीक है, खा के पहचानो तो मानूंगा, वरना पता चला देखने में कुछ है और टेस्ट में कुछ है। ये राजेश भाई, वो कहते हैं ना, ज्योति की कुकिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अर्षद भाई, और नहीं तो क्या, कितना मस्त है। मैंने दाल बाटी चूरमा केर सांगरी ये सब का प्रोग्राम बनाया था, पर ये झालर ने अचानक पता नहीं क्यों एंड टाइम पे पूरा पोर्टफोलियो ही डाइवर्सिफाई कर दिया। अच्छा किया तो किया है, लेकिन सीधा साउथ इंडियन नहीं, हमें तो रिस्क लेना ही था, तभी भुगतो। अर्षद भाई, इसमें भुगतने वाली बात कहां से आई? खाना बनाने वाले के अंदर अगर टैलेंट हो ना, तो जो भी क्यूजिन बनेगा अच्छा ही बनेगा। छोड़िए ना राजेश भैया ये सब, मेरे हर्षद है ही ऐसे, इन्हें तारीफ करना ही नहीं आता। बैठिए बैठिए। चलो बैठ, खाना परोसती हूँ। बैठिए बैठिए। हाँ। यस गुड। यामिनी भाभी, ये लीजिए। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप लोग किसी बाउल को छुओगे भी नहीं। क्यों? अरे आपने किसी भी चीज को छू भी लिया ना, तो हर्षद मेरा आधा क्रेडिट आप लोगों को दे देंगे। पता है, आज ना हर्षद का ताना तोड़ने के लिए मैंने सारी रेसिपीज ना सीखी, पढ़ी, रिहर्सल की, बनाई और फिर ये सारी डिश तैयार की है। वाह। इसलिए ना आज ये सारा जिम्मा मेरा, आप लोग जाके एंजॉय कीजिए, जाइए। खाना तो आप बना ही चुकी है ना ज्योति भाभी, हम सिर्फ सर्व करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। दीजिए ना। नहीं वंदना भाभी, क्या है ना वंदना भाभी, कई औरतों के हाथों में ना श्रेय की रेखा ही नहीं होती। चाहे वो कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, क्रेडिट ही नहीं मिलता। आपके हाथों में ना ये रेखाएं बहुत गहरी है, तो आप अगर लेके सिर्फ परोस भी दोगे ना, तो लोग यही कहेंगे कि बनाने वाले के हाथों की मिठास नहीं है, परोसने वाले की है। अब इसीलिए आप बैठिए, मैं सारा काम कर लूंगी, आप जाके यामिनी भाभी के साथ गप्पे मारिए। जाइए जाइए जाइए। अब बच्चों, अथर्व, विद्युत, चलो बेटा खाना खाने। आजा। हाँ बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो बच्चों, आ जाओ। पेश है ज्योति स्पेशल साउथ इंडियन खाना। क्या बना है राधिका आज खाने में? RSDC। अरे वाह, ये तो नया नाम सुना, RSDC। ये क्या है? रोटी, सब्जी, दाल, चावल। हाँ। क्या राधिका, एक परसों भी तो तुमने टेंडली बनाई थी। 3 दिन पहले नहीं, पिछले संडे बनाई थी। अब तुम्हें 5 ही सब्जियां पसंद है, गोभी, भिंडी, फ्लावर, आलू और टेंडली। अब रोज रोज नई सब्जी कहाँ से लाऊंगी? 5 दिन के बाद रिपीट तो होगी ना। हाँ, इस उम्र में भी ना खाने के चटकारे नहीं जाते तुम्हारे। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 ये RSDC में। अरे कभी कभी फैंसी खाने का भी मन करता है ना राधिका। ये है इडली, मेंदू वड़ा, बिसी बेले भात, ये कर्ड राइस, सांबर, पनीर गस्सी, चटनी, रसम, परोटा और ये साउथ इंडियन स्पेशल स्वीट पायसम। बैठिए बैठिए बैठिए। खाइए ना, शुरू कीजिए। ज्योति, ये सब तूने बनाया? हाँ। वाह, शक्ल तो चकाचक दिख रही है, टेस्ट में इसका आधा भी हुआ ना, वो भी तू पास है। वाओ ज्योति भाभी, खाना अमेजिंग बना है, सुपर, बहुत टेस्टी है। सच में? वाह, ऐसा साउथ इंडियन फूड तो मैंने साउथ में भी नहीं खाया। बिल्कुल वाकई। और ये पायसम, आहा,
इसे तो देखते ही मुंह में पानी पानी आ रहा है। क्या हो गया खाना? खानम पीनम अमेजिंग टेस्टम पपड़म क्रिस्पम एब्सोल्यूट बेस्टम एब्सोल्यूट बेस्टम एब्सोल्यूट थैंक यू आप भी बेस्ट हो। थैंक यू। बैठ जाइए यामिनी भाभी। और स्टॉक मार्केट के किंग ये बड़े डिस्क्लेमर दे रहे थे बीवी के खाने के बारे में। अब बोलती बंद। हाँ, मेरी तो बोलती बंद हो गई। राजेश भाई, खाना जरूरत से ज्यादा अच्छा बन गया है। ज्योति से होता है फ्लूक, उसमें क्या है? देखा, अभी भी कह रहे हैं कि अच्छा बन गया है, जैसे मैंने तुक्के से बना दिया हो। लेकिन ज्योति, तुझसे खाना अच्छा बना है ऐसा कभी नहीं बोलेंगे ये। वंदना भाभी, राधिका मासी और अंकल नहीं आए? हेलो ज्योति बेटा, बोलो। अरे अंकल आप आए नहीं लंच पे? हैं? राधिका, हर्षद के यहाँ हमें लंच पे जाना था क्या? अरे अंकल, मैंने परसों बताया था ना आपको कि आपको मेरे घर साउथ इंडियन स्पेशल लंच खाने आना है आज। और कहा भी था कि आंटी को याद से बोल दीजिएगा। आप नहीं बोला आपने? बेटा, तेरे अंकल की ना उम्र हो गई है, तो आज के बाद जो भी कुछ बताना है ना मुझे बताया करो, समझी? हाँ पक्का। लेकिन अभी आप जल्दी जल्दी आ जाइए, सब खाना खाने बैठे ही अभी। आइए। हाँ, नहीं, अभी तो मैंने खाना परोस भी दिया, थाली में पड़ा है खाना। अब ये तैयार होंगे, फिर आएंगे वहाँ पे, तो ये लंच नहीं होगा, डिनर होगा। हाँ नहीं, कोई बात नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना डब्बे में सारा गर्मा गर्म खाना भर के विद्युत के हाथों आपके घर भिजवा देती हूँ। अरे नहीं ज्योति, तू क्यों तकलीफ कर रही है? अरे देखिए राधिका आंटी, अभी अगर आपने मना किया ना तो ये आपकी ज्योति आपसे नाराज हो जाएगी, उसे बुरा लगेगा। हाँ नहीं ज्योति बेटा, तू एक काम कर, तू खाना भिजवा दे। राधिका ने जो बनाया है ना वो फ्रिज में रख देंगे, तू भिजवा दे, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। ओके? ठीक है, मैं भिजवाती हूँ। चलिए। मिल गया छुटकारा मेरे खाने से? नहीं, पहले बताया होता ना तो मैं इतनी मेहनत नहीं करती, है कि नहीं? नहीं राधिका, देखो जो तुमने बनाया है वो बेकार नहीं जाएगा, वो फ्रिज में रख देंगे, रात को गर्म करके खा लेंगे। अगर अभी उसका खाना नहीं खाया ना तो उस बेचारी को बुरा लग जाएगा ना। उस बेचारी को नहीं, इस बेचारे को बुरा लगेगा। घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना? और लाती हूँ ना गर्मा गर्म मेंदू वड़े। रुकिए आती हूँ। आप रियली ज्योति आंटी सुपर्ब बना है, और अथर्व का तो फेवरेट है मेदू वड़ा ना अथर्व? हाँ सीरियसली आई लव दिस। अब मम्मी उतना अच्छा बना नहीं सकती है, बट दिस इज टू गुड। सच में ज्योति भाभी, आपको पता है मैं कब से कोशिश कर रही हूँ परफेक्ट मेदू वड़ा बनाने की, लेकिन मुझसे होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। तो अब ना मैंने डिसाइड किया कि मैं गिव अप ही कर दूंगी, दोबारा बनाऊंगी नहीं। अब जब भी मन करेगा मेदू वड़ा खाने का तो बाहर जाकर खाएंगे। कोई बात नहीं, ये लीजिए, पहले तू ले। हर्षद पास कीजिए ना। ना देख क्या रहा है अथर्व, राजेश भाई? तुझे मेंदू वड़ा बहुत पसंद है ना? हाँ। क्या हुआ तेरी मम्मी अच्छा नहीं बनाती तो? तुझे जब भी मेंदू वड़ा खाने का दिल करे ना, तू अपनी ज्योति आंटी से कहना, मैं तेरा फेवरेट मेंदू वड़ा तुझे बना के खिलाऊंगी, ठीक है? ठीक है। अथर्व, मम्मा इज हर्ट। हाँ पता, उनको जोर से लगा है ना अभी। अथर्व, क्या? हर्षद अंकल के घर तूने जो कहा ना कि मम्मा इतने अच्छे मेदू वड़े नहीं बनाती, उसके वजह से हर्ट हुई है वो। हाँ तो नहीं बनाती, उसमें क्या है? इट्स द ट्रुथ। देखो मम्मा इज अ टेरिफिक कुक, ये तो आप मानते हो, है ना? अब वो खुद बिहार से आई है, लेकिन महाराष्ट्रियन क्यूजीन क्या सीखा है उसने दादी से। I mean, मम्मा जो वरण भात है ना, आमटी पोड़ी या फिर पूरन पोड़ी जो बनाती है, वो मुझे लगता है दादी भी नहीं बनाती। सो माय पॉइंट इज शी ट्राइज। मेदू वड़ा उसका बहुत वाहियात बनता है।
वाकड़ा तिकड़ा पिछली बार उसने किया था ना, तो मैंने चौकोनी हुआ था। मैंने कहा अरे इसमें वो होल किधर है, तो लिए क्या ऐसे करो उंगली को। Seriously, हाँ? मेदू वड़ा उसका बहुत वाहियात बनता है। वाकड़ा तिकड़ा पिछली बार उसने किया था ना, तो मैंने चौकोनी हुआ था। मैंने कहा अरे इसमें वो होल किधर है, तो लिए क्या ऐसे करो उंगली को। Seriously, हाँ? मैं अथर्व को समझा रहा था क्या समझा रहे थे? कि तारीफ करो, कंपेयर मत करो। हाँ है ना। बाय द वे, कंपैरिजन की शुरुआत तुमने ही की थी। अल्लाह, कब? मैंने कब बोला? जब ज्योति भाभी माँ पापा को फोन करने गई थी। हाँ हाँ, अरे प्लीज बुलाइए मम्मी पापा को, ये चखना ही चाहिए। देखो भाई, मारवाड़ी होने के बावजूद क्या गजब का खाना बना है। साउथ इंडियन खाना, मतलब इतना ऑथेंटिक खाना मैंने सालों में नहीं खाया। मतलब बंधु भी अच्छा बनाती है, लेकिन ये सब मतलब मुश्किल है। एक मिनट, कंपेयर कहाँ किया? बंधु तारीफ कर रहा था मैं कि तुम्हारे ऐसा लिट्टी चोखा कोई बना ही नहीं सकता। और उसके पहले क्या कहा था? संभाव वंदू से ना ये कह के डॉट 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 पे सेंटेंस आधे में छोड़ दिया था, जिसमें सब ने अपने मतलब का फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया। अच्छा ओके, आई एम सॉरी। मेरे कहने का वो बिल्कुल मतलब नहीं था। तुम बढ़िया खाना बनाती हो बंधु। नहीं, रहने दो। फॉर्मेलिटी में तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है राज। फैक्ट ये है कि अच्छा लगे या ना लगे, ज्योति भाभी ने आज कमाल का खाना बनाया था, और मैं मेदू वड़ा अच्छा नहीं बनाती हूँ, एंड दैट्स एब्सोल्युटली ओके। नो इट्स नॉट। जब मैं कहता हूँ कि मुझसे सम सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप क्या कहते हो? कि दिस इज नॉट द वे टू एस्केप। ऐसे ही कहते हो ना आप कहते हो कि मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। तुम दिन में 5 सम्स करोगे तो तुम्हें जरूर आएगा। तो आप भी ज्योति आंटी की तरह प्रैक्टिस करो। अब मैं तो 100 on 100 लाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको तो सिर्फ 0 लाना है। मेदू वड़ा के बीच में परफेक्ट 0। बाय बंधु। अरे ज्योति भाभी। राजेश भैया गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। मैं आप ही के घर जा रही थी। बंधु है घर पे। एक मिनट सर, आइए ना, बात करनी है आपसे। क्या हुआ? वो क्या है ना, कल मेरे खाने की ना मैंने वो फेसबुक और पिक्टोग्राम पे वो पिक्चर्स डाली है ना, तो उसके नीचे ऐसे हार्ट वाला बटन आता है ना, वो आपको दबाना है, और इसमें ना मैंने जो भी लिखा है ना, बस वो आपको वहाँ नीचे लिख देना है। थोड़ी तकलीफ हो गई, लेकिन क्या है, वो मेरी 6 बेडरूम हॉल किचन वाली जो भाभी है ना, वो इन सारी चीजों को ऐसे टाइम पास के लिए नहीं, लेकिन ऐसे सीसीटीवी कैमरा की तरह देखती है, दूसरों की जिंदगियों में झांकने के लिए। तो जब वो पढ़ेगी ना मेरे बारे में ये सब, तो ऐसे जल भुन के राख हो जाएगी। अच्छा, तो उनके लिए है ये? वैसे तो हर्षद के लिए है। वो जब मेरे बारे में ये सारी बातें लिखी हुई पढ़ेंगे ना, तो थोड़ी सी इज्जत बढ़ जाएगी मेरी उनकी नजरों में। वैसे कल के खाने के बाद तो घर में मेरा जो रुबाब बढ़ा है, पूछिए ही मत। इसलिए करेंगे ना मेरा इतना छोटा सा काम। देखिए, आपको मेरे हाथों के बने मेंदू वड़े की कसम। मैं 100% पोस्ट करूंगा, ऑफिस पहुंचते ही पोस्ट करूंगा, ठीक है? थैंक यू। चलिए चल। अरे आप घर जाने वाली थी ना मेरे? हो गया ना काम। अब ये 2 चिट्ठियां दक्षेश भाई के लिए और श्रीनिवास अंकल के लिए बनाई है, उनको देनी है। चलिए। दक्कू भाई, उधर मुंह करके क्यों खड़े हैं आप? और ऐसा क्या किया आपने कि आप मुझे मुंह नहीं दिखा सकते अपना? हाँ, मुंह दिखाने लायक तो राजेश भाई नहीं रहे। हाँ? ये देखिए वंदना भाभी, ये देखिए, लाइक, कमेंट, शेयर ऑल्सो। ओह माय गॉड, ज्योति भाभी के खाने की इतनी तारीफ। एक बार आपके खाने की तारीफ कर दी होती तो वो भी वाजिब था। वंदना भाभी 5 स्टार पे आके तो
फिल्म के रिव्यू भी रुक जाते हैं। पर ज्योति भाभी के मेंदू वड़ा को 7 स्टार? नो 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 नो, ये तो अपमानजनक है, असहनीय है, अतिशोक्ति है। वंदु, वंदु, ये देख, पढ़ा? तूने पढ़ा? राजू का कमेंट पढ़ा? वही पढ़ रही हूँ, वही पढ़ रही हूँ माँ। अरे इतने सालों में राजू ने कभी मेरी पूरन पोली की तारीफ ही नहीं की, कुछ नहीं लिखा उसके बारे में। 40 सालों से उसके बर्थडे पे मैं पूरन पोली बना रही हूँ। सुबह 5 बजे उठती हूँ, चना डाल लेती हूँ, गुड़ डालती हूँ, वो घोलती हूँ, उसका पूरन बनाती हूँ, उसमें ना कूट के मैं वो जायफल डालती हूँ, इलायची डालती हूँ, और फिर उसके ऊपर ना वैसे घी की धार डाल के उसको अपने हाथों से पूरन पोली खिलाई है मैंने। 40 साल तक खिलाई है मैंने। और वावा किसकी? ज्योति की। अरे 10वीं में इतना लंबा निबंध नहीं लिखा होगा जितना मेदू वड़ा पे लिखा है उसने। ओए, आगे पढ़ के क्या देख रहा है? नहीं मसी, मतलब आप इस उम्र में भी फेसलुक और पिक्चरग्राम पे हो? नहीं, इस उम्र में मतलब क्या? तू वहाँ का भी सेक्रेटरी है क्या? तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं वो 1 मिनट माँ, दक्कू भाई, सोशल मीडिया के पोस्ट इंसान का पर्सनल ओपिनियन होता है। वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। हाँ, और राज ने ज्योति भाभी के खाने की तारीफ की तो ठीक है ना, उन्होंने आपके या मेरे खाने की तारीफ नहीं की, ये तो मुद्दा ही नहीं है माँ। हो सकता है उनको मेरे हाथ का खाना उतना नहीं पसंद हो। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे खाने का क्या? मतलब हम दोनों अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ, देख तू ना ये कड़वे घूंट पी सकती है, लेकिन मैं नहीं, मैं ना राजू पे बहुत गुस्सा हूँ, बहुत गुस्सा हूँ। ओह माय गॉड मासी, ये देखिए श्रीनिवास काका ने भी कमेंट किया। ओह माय गॉड मासी, मेरी यम ने भी। अब तो मैं परफेक्ट मेदू वड़ा बनाकर ही दिखाऊंगी। What a fancy food. हाँ, मेदू वड़ा बचेदा। बेटा तो बेटा, बाप रे बाप, दोनों बाप बेटे ने मिलके ना ज्योति के मेदू वड़े को कोहिनूर हीरा बना दिया है। अरे जिंदगी भर खिला खिला के ना मेहनत करके थक गई हूँ मैं। कभी 2 लाइन की शाबाशी की चिट्ठी भी लिखी आपने? बताइए, लिखी? हाँ, वो पेंशन का फॉर्म होता है, इतना सा फॉर्म होता है, लेकिन कितना वाला लिखने के लिए। और यहाँ पे देखो पूरा थीसिस लिख डाला आपने। मेरी कमर में इतना दर्द था, फिर भी अथर्व के पहले जन्मदिन थे मैंने पीला स्वेटर बुना था। और कितनी अच्छी मैंने 2 चोटियां वाली बंदरिया उस पे कढ़ाई की थी, याद है आपको? हाँ, लेकिन निकाली आपने? फोटो निकाली नहीं ना? हाँ, पोस्ट डाली नहीं ना? फिर राधिका, हमारा जमाना ही और था ना, हम खुले दिल से तारीफ कर सकते थे ना निंदा कर सकते थे। उस समय ये पोस्ट का सिस्टम ही नहीं था ना। खुले दिल से एक स्माइल कर दो, बस उसी में सारा कमेंट्स, लाइक्स, GIF सब समाहित होता था। ये सब जो पोस्ट ये सब जो है ना, ये सब नए जमाने के चोचले राधिका। हमारे जमाने में सब नहीं था। तुम तो मेरी सदाबहार हो, मेरी पेंडोरा बॉक्स। रहने दो। तुम मेरी रानी हो। तब जैसा था वैसे किया ना, तो अब जैसा है ना वैसा भी करो। हाँ। नहीं, देखो राधिका, तुम एक काम करो, अच्छा सा खाना बना दो, मैं उसका फोटो खींच के पोस्ट कर दूंगा और लिखूंगा कैप्शन सेलिब्रेटिंग राधिका डिशेस फॉर 48 ईयर्स। उपकार नहीं कर रहा मुझ पे। हाँ, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ना पूरी जिंदगी गुजर गई। हाँ, अब नहीं मेहनत करने वाली, समझे? हाँ। सखी, हाँ, क्या हो? क्या कर रही है? सॉरी, सिप पे मत जाओ मम्मा। वैसे भी मुंह के अंदर जाने के बाद गोल वड़ा भी कहाँ गोल रहता है। हम तो ऐसे टुकड़े टुकड़े करके ही खाते हैं ना। थोड़ा सा ऑयली है, मैं टिश्यू से सोक कर लेती हूँ। वंदो, क्या है डिनर? अरे शक्ल पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। वो पानी का जग दो, पानी डालो, इसमें ये बड़े डालेंगे। क्या कर रही हो? अरे देखो तो सही, 5 मिनट बाद ना ये ऐसे बड़े ऐसे
पानी सोख लेंगे और ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद में इसके ऊपर दही और फिर वो तीखी और मीठी चटनी, फिर वो लाल मिर्ची का पाउडर, माउथ वाटरिंग दही वड़ा रेडी। मेदू वड़े पानी में डाल दिए? अरे दही नहीं है घर पे, और बाहर का डब्बे वाला दही तुम्हें सूट नहीं करता है। ना मीठी चटनी बनाई ना हरी चटनी बनाई है, टाइम और मेहनत दोनों में। ओके 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 ओके, यू ट्राइड, ठीक है ना, दैट्स ओके। वंदना भाभी, अरे राजेश भैया, ये देखिए पेश है ज्योति अग्रवाल के हाथों के बने वर्ल्ड बेस्ट ऑनियन उत्तपम। अब ये वर्ल्ड बेस्ट है ऐसा मैं नहीं कहती, हर्षद कहते हैं मेरे लिए। तो मैं इसका फोटो वो फेसबुक और पिक्टोग्राम पे डालूंगी, तो आप लोग लाइक करना, कमेंट करना। और सखी, तेरा तो सोशल मीडिया बहुत बड़ा है ना, तो उस पे भी तू ये शेयर करना, लाइक कमेंट और जो भी होता है ना सब करवा देना, ठीक है? पकड़िए। और कल दोपहर को मैं अवियल बनाऊंगी, वो भी भेजूंगी, टेस्ट करके बताना कैसा है। हाँ, और भी सारी कई आइटमें बनाने वाली हूँ मैं। राजेश और श्रीनिवास का एक साधारण सा कमेंट लाएगा भूचाल।